मंजू दिखती रहे इधर साइड में, आप बाद में पीछे दिखती रहेगी कि लड़कियां भी बैठे हैं। कैसे हो? एक बार साथ ही कर लेना। रोल है। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस वक्त धरने का 13वां-14वां दिन था और राष्ट्र हित के अंदर जब पूरी सेना हमारी लड़ाई लड़ रही थी, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना था, इस स्थिति में हमने धरने को डेफर किया। 13 तारीख तक हमने दिया था, 13 तारीख तक हम करेंगे और उसके बाद स्थितियाँ सही रही तो हम आंदोलन करेंगे। 13 तारीख कल समाप्त हो गई और जैसा हमने कहा वैसा 14 तारीख से आज हमने वापस धरना चालू किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और इनकी संघर्ष समिति संयुक्त रूप से धरना दे रही है। मैं लगातार आज शायद 20 दिन से ज़्यादा का समय हो गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद धरना राजस्थान में चला। मैं तमाम उन सोशल मीडिया के मेरे भाइयों का, प्रिंट मीडिया, यहाँ पे जो धरना स्थल पे जो लोग बाग आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सबका धन्यवाद दूंगा कि लगातार ये धरना 20 दिन से ज़्यादा का समय इस धरने को हो गया, 20-22 दिन का, और ये धरना जब तक जारी रहेगा, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक एसआई भर्ती रद्द नहीं हो जाती। कल कोर्ट के अंदर तारीख भी है और पिछली बार भी हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और सरकार गिड़गिड़ाई कि 10 दिन का टाइम दो। अब सरकार को नया बहाना लाएगी, हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट इसकी सुनवाई भी करेगा और मुझे नहीं लगता कि सरकार चाहे तो रद्द कर दे, कौन मना कर, सरकार आज भी कर सकती है, 1 मिनट लगता है कोर्ट के अंदर दे दे, और रद्द नहीं करे तो सरकार ये लिखने की हिम्मत भी सरकार में नहीं है कि रद्द नहीं करेंगे। ये हमने राजस्थान की सरकार को मजबूर कर दिया, राजस्थान के जवानों ने मजबूर कर दिया। हम तो चाहते हैं कि सरकार ये लिख दे रद्द नहीं करेंगे, ताकि सरकार का जो चेहरा है, जो जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया, जिस तरह नौजवानों से वोट लिया, उसके बाद कमिटमेंट के बाद ये बदल कर ही लिख देते हैं कि हम भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं और आरपीएफ का पुनर्, हम तो ये चाहते हैं कि लिख दें, लिखेगी नहीं, सरकार डर गई। और नौजवान जो आज यहाँ बैठा है और बीच में गिरफ्तारी का कार्यक्रम भी एक दिन हुआ, मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश के नौजवानों का, तमाम वर्गों का। और ऐसा ही भर्ती के साथ साथ जो अभ्यर्थी थे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान भी मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। हम कल तक वेट करेंगे और उसके बाद बड़ा आंदोलन कैसे किया जाए, इस आंदोलन को पूरे प्रदेश इस तरह का बना के और 1 लाख जवानों की रैली का जो हमारा कार्यक्रम है, वो राजधानी के अंदर 1 लाख जवानों की रैली करेंगे। हमने राजस्थान भी चुन लिया था, लेकिन उस दिन जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, मैंने पूरी पार्टी टीम को बुलाया था, 2 दिन बाद चली और हमने तय कर लिया था कि 2 ग्राउंड हमारे पास है, विद्याधर नगर और एक आपके रामलीला, जहाँ हम लोगों को ला सके। एक आध ग्राउंड कोई और हमारी नज़र में था, तो हम ये चाहते थे कि 1 लाख बच्चे यहाँ जुटे ताकि पेपर लीक की घटनाएं दोबारा राजस्थान के अंदर नहीं हो, क्योंकि पेपर लीक को लेकर आंदोलन नेताओं ने किए हो गए, लेकिन बीच में छोड़ के चल दिए हो। कभी 3000 हुए, पूरी बीजेपी ने जोर लगाया, जब 4000 की संख्या हुई तो उनका तो संगठन है, नाम है, लेकिन हमारा तो आम कार्यकर्ता इस राजस्थान को बचाने के लिए लड़ रहा है। आखिर लड़ाई कौन लड़ेगा? ये आरएलपी पार्टी लड़ाई लड़ेगी। भाई लोग ये नहीं कहते कि राजस्थान में लड़ने वाले ख़त्म हो गए, इसलिए मैं लड़ाई राजस्थान के जवान किसान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और दोबारा पुनरावृत्ति पेपर लीक की घटनाओं की नहीं। बार बार भजन लाल जी कह रहे मैंने एक पेपर करा दिया, एक पेपर से नहीं होगा, पेपर तो बहुत सारे होंगे। और ये आरपीएससी के अंदर जो बैठे हैं लोग, वो ज़्यादातर करप्ट लोग वही बैठे हैं जो नियुक्तियाँ पहले हुई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, 2-2, 3-3 चेयरमैन से पूछताछ नहीं करना, और ये जो गरीब हमारे थे ओबीसी के, एसटी के, उनको ला के जेल के अंदर ठूंस दिया। आप बताओ, एसओजी कह रही कि 400 फर्जी है, तो पकड़ क्यों नहीं रही है? पकड़े तो अभी 103 गए, जिनमें अभ्यर्थी 53-54 ही है, बाकी लोग कहाँ पे? एसओजी को धरपकड़ करनी चाहिए और एक कोर्ट से जमानत मिल रही है, ये भी दुर्भाग्य है। इतना बड़ा कृत्य होने के बाद हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे मामलों में जमानत नहीं दें, नहीं तो इनके हौसले खुलते हैं। और कोर्ट समय समय पर सरकार को फटकार भी लगाता है और मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि लोगों को तो पता ही नहीं लगता पेपर लीक हुआ, पहले आपको पता लगता है, फिर नेताओं को पता लगता है। तो हमारे पास जो बच्चे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की, एक एक चीज़ अंदर से लाए। मैंने आरएस मेंस की 18 की कॉपी भी आपको दिखाई, जिसमें पद्मा को 7 नंबर खाली में दे दिए थे। उसके बाद कोई नोटिस इशू हुआ, कुछ हमारे पास कागजात आजकल के अंदर और आएंगे। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्री है के विश्नोई, उसकी सीधी सीधी भूमिका, व्हाइट हाउस का कनेक्शन, उस व्हाइट हाउस के अंदर कई बीजेपी और कांग्रेस के नेता गए ऐसा आराम करने के लिए, इसलिए इसको व्हाइट हाउस नाम दिया गया। और इसमें सारी जो पोलें मैंने खोल दी थी,
ब्यूरोक्रेट कुछ 2-3 अधिकारी भी है। अब वो कैसे फंस गए कैसे नहीं फंसे, या तो अभ्यर्थी जानते हैं और या वो जानते हैं कि आखिर ऐसी भजनलाल जी की कौन सी मजबूरी, दिल्ली ने कह दिया कि भर्ती रद्द करो, दिल्ली वाले तैयार थे, बीच में इस तरह की बात क्यों आई। हमें इस बात की तय तक जाना आखिर कौन सी भजनलाल जी की मजबूरी है कि वो पेपर रद्द नहीं कर रहे हैं एसआई का और आरपीएससी का पुनर्गठन नहीं कर रहे हैं। सरकार ने जो कहा वो नहीं किया। सरकार जिन मुद्दों को लेकर सत्ता के अंदर आई बीजेपी की, राजस्थान की जनता को धोखा दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया ही था, पेपर लीक करवाए सारे, और इसलिए कराई गिरोध की सरकार जा रही थी। लेकिन कोई एमएलए पेपर उठा लाता, कोई मंत्री 4 अधिकारी बनो, वो कह रहे बना लो, लेकिन मेरी सरकार नहीं जानी चाहिए। बेचारा सरकार बनाने में रहा और पायलट सीएम बनने के लिए घूमता रहा। तो दोनों ने एक काम किया और अब इनकी सरकार आ गई तो भजनलाल जी की लॉटरी खुल गई। ये चाह रहे कि मेरा टाइम कैसे पास हो, क्योंकि वापस जाने के बाद तो आपको पता नंबर वसुंधरा जी का नहीं आया तो इसका नंबर कहाँ आएगा। तो ये भी परेशान है, दिल्ली वाले इससे नाराज भी है। अभी जो गुजरात के अंदर फीडबैक लिया उसमें फीडबैक अच्छा नहीं आया गुजरात के अंदर। जब एमएलए से कहा गया, पूछा गया, हर आदमी ने कहा साहब हम इससे दुखी हैं, सारे पंचायत चुनाव हार जाएंगे, कोई भी उपचुनाव जीतने की स्थिति हमारी नहीं रही अगर भजनलाल राजस्थान का मुख्यमंत्री रहता। कोई टीम तो सॉलिड दे दो, अगर इसको रखो तो कोई ऐसी टीम बना दो। सारे के सारे आधे भजनलाल हो रखे हैं इसके अंदर। आप बताओ, भजनलाल का भाई कन्हैयालाल, कन्हैयालाल भाई के, उसका भाई फला, उसका भाई टिमका। मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि लूट मची है मंत्रिमंडल के अंदर कि लूटो खाओ, वापस नंबर नहीं आएगा, जो है हमारा है वापस नंबर नहीं आएगा, इसी हिसाब से सब लोग चल रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब सचिन पायलट ने कहा कि आरपीएससी भंग हो, 1.5 साल हो गई उनकी जबान नहीं खुल रही है, ऐसा ही भर्ती रद्द का। क्या हुआ पायलट साहब, आप सीएम बनने के लिए घूम रहे हो क्या? या डॉक्टरों ने कह दिया भाई गोरा रंग आपका धूप के अंदर काला पड़ जाए इसलिए बाहर मत आओ? आना चाहिए ना, यहाँ आओ, हमसे मिल के ही चले जाओ। और डॉक्टर साहब बड़े प्रवचन देते थे यहाँ थे। जब हनुमान जी को मैं कहना चाहता हूँ वो यहाँ आए, तब तो मैं तो बजरी माफिया खिलाफ आंदोलन कर रहा था राजस्थान